ज्यामिति के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसके बारे में पढ़ना होगा। बेसिकली क्वेश्चन सबसे ज्यादा किससे बनेंगे, कोण से ही प्रश्न बनते हैं। रेखा लाइन ये सबसे कोई मतलब नहीं रहता, हमें इन्हीं के बारे में अध्ययन करना होता है, ठीक है। पॉलीगॉन यहाँ से प्रश्न बनते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और एक दिन लगेगा हमको पढ़ने में। अगर हम एक घंटे की क्लासेस करते हैं तो 1 घंटे टाइम हमें जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक क्या है, किसी भी हाल में आज हमें इसे क्या करना है, खत्म करना है और सहयोग बना के चलना है, ठीक है। नहीं होगा घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट डे हम लोग डाउट सेशन में पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। चलो तो सबसे पहले मैं तो बताता हूँ कोण है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शब्दावली बता रहा हूँ, शब्दावली को ध्यान से सुनना है, नोट्स पूरा मिलेगी आपको, इसको पूरा मैं भेज दूंगा ग्रुप में, है ना, आपको मिल जाएगा। और ध्यान से सुनिए, पूरा फोकस यही बना के रखिएगा। एक होता है क्या, ये क्या है, ये क्या है, बिंदु। जब बहुत सारे बिंदु को एक दिशा में मिलाते हैं, पूरा लड़कियों के नाम मिलेंगे। ये बिंदु, आगे कौन, रेखा, रेखा नहीं आई है भाई, अब ना जल्दी से रेखा को मिला लेना, ठीक है। क्या बना है ये, इसको क्या कहते हैं, ये है किरण आई है, कौन आई है, किरण। तो बहुत सारे बिंदु को जब किसी दिशा में मिलाते हैं तब क्या बनता है, किरण बनता है। जब इसे दूसरे दिशा में भी मिला देते हैं तब क्या बनता है, अब आया क्या, रेखा। अब आया क्या, रेखा। जब इसे दो बिंदु से हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं दोनों तरफ से, तब इसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। इतना तो पता है ना। यहाँ पर अगर हमने बिंदु बना दिया दोनों तरफ तो ये क्या बन गया, रेखाखंड। इसका नाम दे दिया हमने ए, ठीक है, इसका नाम दे दिया क्या, ए, इसका नाम दे दिया क्या, बी। तो रेखाखंड का नाम क्या हो गया, ए बी। क्या हो गया, ए बी हो गया। समझ में आया, ऊपर में लाइन खींच देते तो समझ में आ जाता है ये किसकी बात कर रहा है, रेखाखंड की बात कर रहा है। कुछ सिंबल बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे, क्लियर। ये बेसिक शब्द है, बिंदु, किरण, रेखा और रेखाखंड, ये आपको नाम याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या होता है, कोण। दूसरी बात क्या होता है, कोण। कोण कब बनता है, कोण कब बनता है, जब, हाँ, कोण हमेशा याद रखिए रेखा से बनेगा, है ना, रेखा और उसके साथ क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, हमेशा एक बिंदु होना चाहिए। अगर मैंने केवल रेखा खींच दिया, यहाँ से कोण समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि नापने के लिए कोई ना कोई हमें शीर्ष चाहिए, शीर्ष चाहिए ना, और शीर्ष को क्या बोलते हैं, ये है बिंदु। अब हमें क्या मिलेगा, कोण मिलेगा। ये कितना डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है। अगर इसे पूरा एक राउंड घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। तो मैं दूसरा पिक्चर बना दे रहा हूँ। ये है कितना, 180 डिग्री, और ये है कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ध्यान में रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब आपका बात करते हैं कोण के बारे में, ठीक है। और कैसे कोण बनेंगे, सिंपल सी बात है। ये हमने क्या बना दिया, एक किरण बना दिया। यहाँ से क्या बना दिया हमने, एक और किरण बना दिया। क्या बन गया, हाँ, दो किरण के बीच जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा, मतलब। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बिंदु है। मतलब बिंदु और रेखा मिलकर क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। बिंदु और किरण मिलकर क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। सबको समझ में आया। देखिए ये नाप मेजरमेंट हमेशा, कोण का मेजरमेंट हमेशा कहां से होगा, बिंदु से ही होगा। कहां से होगा, बिंदु के पास से ही होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या, कोण के प्रकार। इसकी बात करते हैं, कोण के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से कोण हैं इसके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला अगर बात करेंगे तो क्या आता है, सबसे पहला अगर बात करेंगे हम लोग, है ना, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, सरल, सरल क्या बोलते हैं, रेखा, सरल रेखा। और क्या बोलते हैं इसी को, इसी का एक और नाम है, कोशिश कीजिए, सरल रेखा, इसी का एक और नाम है। इसी को और बोलते हैं क्या, ऋजु रेखा। ध्यान रखिएगा, सरल रेखा या ऋजु रेखा इसी का एक और नाम है। मैंने ये लाइन खींच दिया, मैंने ये क्या कर दिया,
लाइन खींच दिया, यहाँ पे आया क्या, एक शीर्ष आया, बिंदु आया, अब इसको नापेंगे तो हमेशा सरल रेखा का एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, याद रखना कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये सरल रेखा हुआ। दूसरी बात करते हैं, है ना, कोण के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक्यूट एंगल सुने होंगे, है ना। नेक्स्ट प्रकार क्या हुआ, दूसरा प्रकार हुआ क्या, एक हुआ क्या आपका, क्या होगा जी, न्यून कोण। न्यून कोण किसे बोलेंगे, न्यून कोण किसे बोलते हैं, ये है आपका क्या, किरण, ये है आपका क्या, किरण, ये हमने बनाया क्या, दूसरा किरण। अब इसके बीच में क्या बना, जो ये एंगल बना है ये थीटा, और थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। नहीं समझ में आएगा जरूर पूछिएगा। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं समझ में आया, क्योंकि कई बार शब्द लिखा रहता है, क्वेश्चन में शब्द लिखा रहता है, अगर यहाँ पे न्यून कोण बनता है तो बताइए इसका मान क्या होगा, इसलिए शब्द को बिल्कुल ध्यान रखना है। तीसरा क्या होगा, तीसरा होता है क्या, समकोण। तीसरा क्या होता है, समकोण। समकोण समझ में आता है, राइट एंगल, है इंग्लिश में कहते हैं क्या, राइट एंगल कहते हैं। क्या होता है समकोण पता है, ये है हमारा दो क्या, किरण, दो किरण ने क्या बनाया, एंगल बनाया, थीटा बनाया, और थीटा का मान कितना होता है, अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। समझ में आया तब। नेक्स्ट चौथा टाइप, मैं स्पीड लेकर चलूं थोड़ा। चौथा टाइप अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण का मान पता है, अधिक कोण है ना, इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं अधिक कोण को, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये है आपका क्या, अधिक कोण। अधिक कोण मतलब क्या, ये आपका एक किरण और यहाँ से हमने बना दिया क्या, क्या बना दिया, क्या बना दिया जी, ये एक रेखा होगा, यहाँ से बना दिया, तो ये जो एंगल है ये थीटा है, और थीटा हमेशा, थीटा का वैल्यू हमेशा कितना होगा, क्या होगा, 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 30 से छोटा होगा, 180 से छोटा होगा। बराबर भी नहीं होगा, बराबर हो जाएगा सरल रेखा बन जाएगा, वो बराबर होगा क्या बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगा। तो ध्यान रखिए सरल रेखा ऋजु रेखा एक ही होते हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा का मान, और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। एक बार रिवाइज करें, सरल रेखा मतलब 180 डिग्री, ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 से कम, समकोण मतलब 90 डिग्री, और अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से कम। अगला आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आता है, रिफ्लेक्स एंगल, इसी को बोलते हैं क्या, बृहत कोण। हिंदी में कहते हैं इसको क्या, बृहत कोण, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण, या इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बृहत कोण या परावर्तन कोण के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, क्या होता है ये, देखिए ये बना हमारा क्या, ये है हमारा क्या, किरण है, इसके द्वारा क्या बनाया गया, थीटा एंगल बनाया गया। अब अगर यहाँ पे मैं मुझे ये वाला एंगल को नापना है, ये वाला एंगल को नापना है, और यही बड़ा एंगल क्या कहलाता है, यही बड़ा एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। यही बड़ा एंगल क्या कहलाएगा, हमेशा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। मतलब अगर रिफ्लेक्स एंगल का अगर आपको मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, परावर्तन कोण या बृहत कोण, मान कैसे निकलेगा इसका, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अगर थीटा का मान है ना, थीटा का मान जैसे 70 दिया है, 360 में घटा दीजिए, कितना है, 290, कितना आया, 290। रिफ्लेक्स एंगल का मान कितना आ गया, 290। तो याद रखना शब्द, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 360 में अगर हम थीटा को घटाएंगे, ये वाले एंगल को घटाएंगे, है ना, और याद रखना कभी भी रिफ्लेक्स एंगल किससे बड़ा होगा, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा किससे बड़ा होगा, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा किससे बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा। समझ में आया, क्लियर, ये ध्यान रखना। तो 360 में अगर जो थीटा को घटाएंगे वही बाहर वाला एंगल क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। छठवां कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा कोण। छठवां
ठीक है, पूरा कोण या इसी को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, तरुण अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ लोग तो जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो क्या भैया बोल के, हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट करते हो क्या खाने के लिए, कुछ लोग तो जान ही रहे होंगे है ना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो ध्यान में रखिएगा ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ क्या, एंगल हुआ, ठीक है। थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलो ये बना क्या, ये कोण बना, ये क्या बना, कोण बना। अगर इसी से देखिए ये क्या बना, कोण बन गया, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, ये क्या है, x है। मुझे बताइए x का पूरा कोण कहलाएगा, x का पूरा कोण कहलाएगा, y कहलाएगा। x का पूरा किसे कहेंगे, y को कहेंगे। y का पूरा कोण होगा, y का पूरा कोण होगा x होगा, समझ में आ रहा है क्या, y का पूरा कोण होगा x होगा। और इसका मान याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, x प्लस y का मान कितना होगा, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। किसमें, जब एक कोण दूसरे कोण का क्या होता है, पूरक होता है। जब एक कोण दूसरे कोण का पूरक होता है तो दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मैं बोलूंगा एक से एक कोई कोण है ना, इसके पूरक कोण है ना, इसके पूरक कोण कितना निकलेगा, एक से कोण का मान कैसे निकालेंगे आप, 90 माइनस 90 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये इसका वैल्यू निकल रहा है, इसका वैल्यू निकल रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस y हो जाएगा, एक सब बराबर, क्योंकि ये y है, टोटल कितना है, 90 है ना, ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा यदि किसी कोण के पूरक कोण का मान 40 डिग्री है, बताइए वह कोण कितना होगा, कितना होगा, 50 होगा। यदि किसी कोण का मान 35 डिग्री है, बताइए उसके पूरक कोण का मान कितना होगा, कितना होगा, 55 होगा, कितना होगा, 55 होगा। समझ में आया, बस 90 में घटाते जाना है, 90 में क्या करते जाना है, घटाते जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सातवां कॉन्सेप्ट, सातवां कॉन्सेप्ट क्या है, समपूरक कोण। सातवां कॉन्सेप्ट है समपूरक कोण है, ठीक है। समपूरक कोण क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए ये वाले हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, ये हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसे ध्यान से देखिए, यहां से हमने क्या कर दिया, एक और लाइन क्या कर दी, यहां से हमने ड्रॉ कर दिया, एक और लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दिया। जैसे भी ड्रॉ करना, जरूरी नहीं आप सीधे ही ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर लो। तो सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्या होगा, यहां ये एंगल और ये एंगल मिलाकर हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब ये क्या है, अगर ये थीटा है तो इसका है ना, इसका समपूरक क्या होगा, इसका समपूरक कोण क्या होगा, ये होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। यदि मान के चलिए कोण का मान कितना है, यदि मान के चलिए कोण का मान कितना है, 100 डिग्री है, कोण का मान कितना है, 100 डिग्री है, तो इसका है ना, इसका समपूरक का मान कितना होगा, समपूरक कोण का मान बताइए, समपूरक कोण, समपूरक कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है समपूरक कोण और पूरक कोण, या उसी पूरक कोण क्या बोलते हैं, अनुपूरक कोण कहते हैं, ध्यान में रहेगा, क्लियर। चलिए आगे बात करता हूं मैं, ठीक है। आठवां कॉन्सेप्ट, आठवां कॉन्सेप्ट आता है शीर्षाभिमुख कोण, है ना, क्या कहते हैं आठवां कॉन्सेप्ट, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आठवां कॉन्सेप्ट क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, शीर्षाभिमुख को
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंग्लिश कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं नहीं तो टाइम का बात नहीं करूंगा मैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान रखिएगा। ये है आपका हमारा क्या स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जो भी है क्या है हमारा रेखा है। ये एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा इक्वल होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा। सिर्फ अगर मैंने बोला ये इसका जैसे है ना ए बी का क्या है, ए बी का क्या है शीर्षाभिमुख है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों में क्या होगा इक्वल ही होगा, ये दोनों में क्या होगा इक्वल होगा, ये दोनों में क्या होगा इक्वल होगा, अल्फा होगा। तो याद रखना कभी भी शीर्षक और हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, याद रखिएगा कभी भी क्या होते हैं इक्वल। शीर्षक मतलब क्या अपोजिट एंगल, शीर्षक मतलब क्या अपोजिट एंगल, ये इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट, ये हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। मतलब ये जैसे इसको सी लिए इसको डी लिए तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा एंगल डी होगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है रहेगा ध्यान में। चलिए नौवां कॉन्सेप्ट, नौवां कॉन्सेप्ट है आपका क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नौवां कॉन्सेप्ट क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म है ना, क्या बोलते इसको कोण का रैखिक युग्म, ठीक है कोण का रैखिक युग्म। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है ये क्या है रेखा है, ये क्या है रेखा है, ठीक है ये भी क्या बन गया रेखा बन गया। तो यार मैं यहां से आप कितना भी कुछ भी ड्रॉ कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए रेखा कौन है इसमें, ये रेखा है एल, ये और कौन है एम, बाकी रेखा है क्या नहीं है, बाकी क्या है तरुण को अच्छे से याद है किरण है, बाकी क्या है किरण है, ठीक है। तो कभी भी अगर रेखा ड्रॉ है, रेखा ए है और कौन कौन है एम है, इसका योग हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री। अब इसको मानो चाहे ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। वैसे ही आप देखिए इसको, वैसे ही क्या होगा m क्या है रेखा है, तो रेखा है मतलब इसका कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा। कैसे होगा ये d है और ये क्या है e है, अगर मैं b प्लस c प्लस d प्लस e करूंगा मतलब क्या हो जाएगा b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। मतलब रेखाओं का अगर युग्म बनता है तो वो हमेशा कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। बात समझ में आया, समझ में आया सबको। तो इसके बीच में कोई भी आप क्लियर जो कुछ भी पूछो कितना डिग्री होगा हमेशा 180 डिग्री होगा, क्लियर ध्यान रहेगा। ये था आपका क्या रैखिक युग्म, कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया मैं, ठीक है। एक होता है क्या एडजेसेंट एंगल, एक क्या होता है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण होता है, क्या बोलते हैं आसन्न कोण, ठीक है। 10वां कॉन्सेप्ट आसन्न कोण, आसन्न कोण, ठीक है आसन्न कोण इंग्लिश में बोलते हैं क्या इसे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसके बीच में मैंने एक रेखा खींच दी, किरण खींच दिया, तो क्या बन गया ये डिवाइडर बन गया, डिवाइड कर रहा है दो भागों में, ये हो गया x और ये हो गया क्या y हो गया। मतलब एंगल x और एंगल y क्या है कैसा एंगल है आसन्न कोण है, कैसा कोण है आसन्न कोण है। मतलब आसन्न कोण क्या है मतलब क्या है उसका क्या होगा एक ही शीर्ष बिंदु होगा, वह कोण जिसका क्या होगा एक ही शीर्ष बिंदु होगा और एक क्या होगा उभयनिष्ठ भुजा होगा, है भुजा x का उभय x और y का उभयनिष्ठ कौन है ये वाला है, इसलिए x और y क्या है आपस में x और y क्या है आसन्न कोण है, ठीक है। इसका उतना खास जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था
11वां कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण समझते हो? संगत कोण जानते हो किसको बोलते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। संगत कोण का इंग्लिश नाम क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें जरूरत पड़ेगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब संगत कोण होने के लिए क्या चाहिए ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्या है हमारा, दो पैरेलल लाइन है। ये लाइन कैसा है? दो पैरेलल। पैरेलल समझते हो? इसका नाम क्या है? इसका नाम दिया हमने क्या? ए। इसका नाम क्या? बी। अगर क्वेश्चन में लिखा ए डबल लाइन बी, इसका मतलब क्या बता रहा है? ए इसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है। ये बात जरूर याद रखना। क्वेश्चन में कभी भी अगर ऐसा सिंबल मिला ए डबल लाइन बी, इसका मतलब ए किसके पैरेलल है? बी के पैरेलल है। मतलब पैरेलल मतलब क्या? समानांतर। समांतर है। क्या है? समांतर। समान अंतर कहीं भी आप जाओ, दोनों के बीच क्या मिलेगा? हमेशा समान अंतर मिलेगा, है ना। और यहाँ से अगर कोई भी क्या जाता है, कोई भी लाइन जाता है यहाँ से, क्या जाता है? कोई भी लाइन जाता है यहाँ से, क्रॉस करता है ये, है ना। और इसी को बोलते हैं क्या? तिर्यक रेखा। इसको क्या बोलते हैं जी? तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर दो समानांतर लाइन को, समांतर लाइन को तिर्यक रेखा काटता है ना, तब उस समय बनेगा क्या? संगत कोण बनेगा। क्या बनेगा? संगत कोण बनेगा। चलिए मैं कोण का नाम दे देता हूँ। दे दूं नाम? ये हुआ क्या? 1, ये हुआ क्या? 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ क्या? 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8। ध्यान रखिएगा इसको, है ना। पिक्चर समझ में आ रहा है? क्लियर है पिक्चर? चलिए अब इसी से पूरा कॉन्सेप्ट बनने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या देखना है? संगत कोण। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या देखना है? संगत कोण। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, संगत मतलब जो संग संग चलेगा। 1 किसका संगत है? 5। 2 किसका संगत है? 6 का। 4 का संगत कोण कौन हुआ? 8। 3 का संगत कोण कौन हुआ? 7 हुआ, है ना। मतलब हमेशा संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलो कर लेते हैं, बताते जाओ। 1 का कौन होगा? कौन होगा जी? 5। 2 का कौन होगा? 6 होगा। 3 का कौन होगा? 3 का कौन होगा? 3 का 7 होगा। 4 का कौन होगा? 4 का कौन होगा? 8 होगा। समझ में? और संगत कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा? एकांतर कोण। क्या आएगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब इंग्लिश में बोलते इसको क्या? अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब ध्यान रखिएगा, 4 का अल्टरनेट 6, 3 का अल्टरनेट 5, और ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल। जब भी जेड स्ट्रक्चर बनेगा, देखो जेड स्ट्रक्चर बन रहा है, जब भी जेड स्ट्रक्चर बनेगा वो जेड का जो कॉर्नर वाला होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इधर से जाके उल्टा जेड जैसा बन रहा है, उल्टा जेड जैसा बन रहा है ना। तो 3 और 5 क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। याद रखना, एकांतर में हमेशा क्या याद रखना है आपको? जेड जैसा स्ट्रक्चर याद रखना है। क्या याद रखना है? जेड जैसा स्ट्रक्चर याद रखना है। ऐसा कैसा भी जेड बने, उल्टा सीधा दाएं बाएं राइट नीचे, जहां भी अगर जेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसमें क्या क्या इक्वल दिख रहा है? एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6 होगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला है क्या? अगला है क्या? क्रॉसपॉन्डिंग। अगर हम लोग बात करेंगे अगला शीर्षा, है ना, शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण कौन कौन दिख रहा है? शीर्षा कोण बताइए जल्दी। शीर्षा कोण कौन कौन दिख रहा है? शीर्षा कोण आपस में क्या होते हैं जी? इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। तो ये क्या है? शीर्ष कोण है। क्या कोण है? शीर्ष कोण है। समझ में आया इतना? ठीक है, अब बात करता हूं मैं क्या?
अब मैं बात करने वाला हूँ क्या, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक होता है क्या, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। आंतरिक कोण मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल कौन है, 4 5 3 और 6, 4 5, और इसका योग हमेशा क्या होता है, 180। कोण 4 प्लस कोण 5 क्या होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 6 क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 6 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही क्या होता है जी आपका, ऐसे ही क्या होता है, बाह्य कोण होता है। बाह्य कोण कौन कौन दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहा है बाह्य कोण, 8 और 1। कोण 1 प्लस कोण 8 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण 2 प्लस कोण 7 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मुझे बताइए क्या कोण 5 प्लस कोण 6 से 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, सरल रेखा है ना। हमने क्या बताया था, एक मैंने बताया था क्या, रैखिक युग्म बताया था। अगर रैखिक युग्म लाइन क्रॉस कर रहा है वहां से कोई भी, तो जितने भी एंगल आएंगे सबका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 5 और 6 का योग 180, 8 और 5 का योग 180, 4 और 1 का योग 180, 1 और 2 का योग 180, 2 और 3 का योग 180। समझ में आया। अब आप लोग को बताता हूं क्या ट्रिक। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया पूरा कोण का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, कोण के बारे में हर एक चीजें मैंने बता दी। एक बार रिवाइज कर लें, फटाक से रिवाइज कर लें। चलिए देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। सम कोण 90 अंश होना चाहिए। अधिक कोण 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। रिफ्लेक्स कोण, रिफ्लेक्स कोण 180 से 360 के बीच में रह सकता है। ठीक है, पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण किसको बोलेंगे, जब दोनों कोण और पूरा उसके पूरक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो है ना, वैसे क्या मिलेगा, समपूरक कोण। जब कोण और उसके समपूरक कोण दोनों का योग कितना होगा, मतलब अगर ये x है और ये y है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 180 डिग्री आएगा। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्या देखा हमने, कोण क्या है ना, शीर्षा बिंदु कोण, कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, ये हमेशा क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ये मैंने बताया। आसन्न कोण कुछ खास जरूरत नहीं पड़ता। संगत कोण है ना, संगत कोण बताया मैंने। एकांतर कोण बताया, सबसे ज्यादा यही सब यूज होने वाला है। संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इतना पढ़े। अब मैं बता रहा हूं क्या ट्रिक, बताओ ट्रिक। कुछ नहीं कर रहे हैं आपको। अगर कभी भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है, कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है आपको, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8, ध्यान में रखना ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होगी। कैसे याद रखना है, कोण 1 इक्वल टू कोण 3 इक्वल टू कोण 5 इक्वल टू कोण क्या है जी, 7। होगा कि नहीं होगा। आपको एग्जाम में बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपका समय बचेगा। समझ में। अगर ये वाला इक्वल है तो मुझे बताइए क्या ये वाला भी तो इक्वल होगा ना, होगा ना। मतलब कोण 2 इक्वल टू क्या होगा, कोण 4 इक्वल टू क्या होगा, कोण 6 इक्वल टू क्या होगा, कोण 8 होगा। ये जितना भी हमने पढ़ा ना सबको मैंने मिला दिया और मिलाने के बाद यही कॉन्सेप्ट बना है। अब इसका इस ग्रुप के साथ किसी दो को आपस में जोड़ोगे हमेशा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ही बनेगा। एक को अगर मैं 2 के साथ जोड़ूं क्या बनेगा, 180 डिग्री। एक को अगर मैं 4 के साथ जोड़ूंगा क्या बनेगा, 180 डिग्री। एक को अगर 6 के साथ जोड़ूंगा 180 डिग्री। एक को अगर मैं 8 के साथ जोड़ूंगा 180 डिग्री बनेगा। सेम आप किसी के साथ भी अप्लाई कीजिए, 2 और 7 को जोड़िए 180 डिग्री बनेगा। 2 और 7 का मान 180 डिग्री आएगा ही आएगा। जो कैसे आएगा देख लो, ये एंगल इसके बराबर होगा,
होगा कि नहीं होगा? ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, संगत कोण है ना जी, संगत कोण है मतलब दोनों क्या होंगे, एंगल बराबर होंगे। अब यहाँ पर 2 आ गया तो 2 और 7 का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो कहीं भी करो, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर इसमें से किसी एक को उठाए, इसमें से किसी एक को उठाए और दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा मान कितना होगा, 180 डिग्री निकलेगा। क्लियर? पूरा कहानी कोण का खत्म। अब बनाएंगे क्या, सवाल। अब क्या बनाएंगे, सवाल। स्टार्ट करें फिर, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लेके आया, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को और दूंगा। चलिए, ऑनलाइन क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कैसे जी? ऑनलाइन वालों को पूछ रहा हूँ भाई, आवाज बहुत कम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, चेक करो तो जी। हेलो हेलो हेलो, हेलो, बैटरी भी लगा हेलो 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 हेलो, अभी बताओ सर, अभी कैसे है आवाज? हेलो, हेलो, तो सब कुछ करके उसके बाद तो मेहनत कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। पहला क्वेश्चन, वह कोण जो अपने पूरा कोण से क्या है, 20 डिग्री अधिक है। वह कोण जो अपने पूरा कोण से क्या है, 20 डिग्री अधिक है। आवाज नहीं आता तो मुझे एक बार फोन कर लिया करे भाई, ठीक है, एक बार फोन कर लिया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह कोण है ना जो अपने पूरा कोण से क्या है, 20 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो वह कोण मैं बता दे रहा, वह कोण कौन है जी, थीटा है। वह कोण कौन है, थीटा है। यह एक समान है तो एक समान हो, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है। ठीक है, एक समान हो वह कोण। अब इसका पूरा का कोण से क्या है, पूरा का कोण कितना होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा मान लीजिए चल रहा है तो थीटा ये लेकर चलो आप, ठीक है, एक चीज लेकर चलो, ठीक है। इससे कितना लिखा पड़ा था, पूरा का कोण कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है। ये अगर हमारा का कोण है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोण है, ये हमारा थीटा है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इसी से कितना लिखा पड़ा है, 20 अधिक है। इससे कितना लिखा है, प्लस कितना होगा, 20। तो बना सकते हो आप लोग, थीटा को इधर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, कितना होगा, 2 थीटा। 90 में डिग्री होगा कितना हो गया, 110। थीटा का मान कितना आ गया, कितना आ गया, 55 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। मतलब वहां कोण कितना डिग्री है, 55 डिग्री है। अगला सवाल आपके लिए, ठीक। चलिए बनाना तो पहले बहुत ही आसान सवाल है। कितना डिग्री है, आगे होगा, देखिए पूरा टाइमर में चलेगा, 30 सेकंड के भीतर सवाल करने चाहिए। ठीक है, कितना सेकंड, 30 सेकंड मिला। सेकंड होता है
15 डिग्री आया सबका। चलिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, है ना। थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसी का कितना है 1/5 है। 5 को इधर ले जाओ, कितना हो गया 5 थीटा। 90 माइनस कितना होगा थीटा। थीटा को इधर ले जाओ, कितना हो गया 6 थीटा। कितना होगा 6 थीटा डिवाइड कितना 90। 6 कम 6 6 कम 6 3 बचा 6 बचे। थीटा का मान कितना आया 15 डिग्री। तो वह कोण कौन है 15 डिग्री। वह कोण कौन है 15 डिग्री है। क्लियर समझ में आया। हां ठीक क्लियर। वरना 30 सेकंड के वीडियो में तब पढ़ने का मजा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइमर बताएगा भाई। हां इसका छूट गया है। चलो टाइमर है 30 सेकंड। 30 सेकंड के भीतर बनाना चाहिए, तब गणित बनाने का मजा है ना। तो तैयारी करने वाले और नहीं तैयारी करने वाले को क्या करना चाहिए अंतर। तो तैयारी करने वाले लोग हैं। चलिए बनाइए। एक कोना मैंने पूरा का कितना है 5 गुना है, उसका माप होगा ठीक है। आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए मैं बनाता हूं ठीक है। कोण क्या है थीटा। अनुरक्त कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। कोण क्या होगा अनुरक्त का कितना होगा 5 कितना है 9 5 6 45। ये 5 आएगा इधर जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 से 35 कर लीजिए। शॉर्ट में इधर जल्दी कैसे बनाना। अगर आज आप एक बना रहे हैं इसका मतलब आप अभी भी 10 में हैं। अगर आप इसका पालन नहीं कर रहे डायरेक्ट काम कर रहे हैं इसका मतलब आप कंपटीशन में हैं। बता दो आपको अपने आप को रखना चाहते हो कंपटीशन में रखना चाहते हैं। मैंने क्या किया डायरेक्ट कैलकुलेट किया ना। अंदर दबा करके 5 होगा इधर लगा के कर दिया 6 कर दिया। तभी 30 सेकंड के अंदर बनेगा ना बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है अगला सवाल करें। चलो रेडी हो जाओ सब लोग। ऐसे सवाल और प्रैक्टिस होने वाले हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर दीजिए। ज्यादा कैसे क्वेश्चन नंबर 4 ना आधा कंप्लीट कर दीजिए। चलिए 30 सेकंड ज्यादा मिलने वाले हैं आपको। ऑनलाइन आपको खुद चैट होगा बिल्कुल आंसर करते जाइए। कितना है 1020 पूरा करना है। 1020 देखो आया है 2020 में प्रश्न आया है। थोड़ा ऐसे सवाल भी आता है जिसको सेकंड कर लेते हैं। आंसर क्या है साहब 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। चलिए क्या है और कोई नहीं है सब प्रॉब्लम है। आंसर क्या है पूरा का मान कितना होगा है ना जिसका मान 90 डिग्री होगा। कोण और पूरा का मान 90 डिग्री कोण और उसके है ना रिलेटिव का मान कितना होगा 360 डिग्री। कोण और उसके रिलेटिव का मान कितना होगा 360 डिग्री। कोण और उसके समरूप
क्वेश्चन नंबर 7 एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं मैं, रुकिए, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये क्या है, अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ध्यान रखिए इसका मान कितना x, ये कितना y, ये कितना p, ये कितना p। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, x प्लस y प्लस p इक्वल टू कितना होगा जी? तो सबको पता है, सबको पता है, हां हां पता है, ये प्लस p है, ठीक है। होता है नहीं होता है, क्लियर, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए x प्लस y, अगर p को कंपल ले जाओ क्या होगा, 180 माइनस क्या होगा, b होगा। मैंने इस लाइन का काट दिया इधर, बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गया है, q बन गया है। क्या बन गया है, q बन गया है। मुझे बताइए p प्लस q क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या है ये, सरल रेखा है, सरल रेखा है। p प्लस q क्या होगा, 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 180 डिग्री होगा। तो मुझे बताइए यहां से, है ना, q का मान कितना होगा, q का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस b होगा। q का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस b होगा। अगर मैं 180 डिग्री माइनस b जहां पे लिखा है वहां पे क्या q लिख सकता हूं, यहां पे ये लिखा है, यहां पे क्या जाएगा, q आ जाएगा। x प्लस y इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, q आ गया। मतलब कभी भी याद रखना, अगर आप किसी त्रिभुज को एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल हमेशा इन दोनों एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इन दोनों के प्लस के क्या होंगे, बराबर होंगे। सीधा कर दिया मैंने, कर दिया ना सीधा, समझ में आया। चलो एक टॉपिक बता रहा हूं मैं, मुझे बताइए a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, q प्लस r। एंगल में होना ध्यान रखना, ये सब होंगे एंगल में, समझ रहे हैं, बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप विधि विधि से सेकंड, 30 सेकंड बनाना है भाई। ऑनलाइन जवाब देना है, समझ में आया कि यानी दोनों को देखने के वाला है, थोड़ा सा और एक देखिएगा स्पीड कब आएगा, जब आप सबको ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ये 58 डिग्री, ये कितना है, एंगल ए है। 58 और एंगल का मान कितना होगा, 110 डिग्री होगा। डायरेक्ट घटा लो, मतलब है 110 का घटा क्या चलेगा, घटा दो, 10 में 8 2 11 6 5 52 आया। प्रश्न पूछ रहा है सरलता की जगह पे कोण ए का समपूरक का गुण होगा, ये कोण ए का मान होगा, कोण ए का मान कितना होगा, 52 डिग्री, है ना। इसका समपूरक का गुण कैसे ले लेंगे, इसका समपूरक गुण कैसे ले लेंगे बताइए। 180 डिग्री माइनस क्या होगा, 52 डिग्री, कितना आएगा, 10 में 8 हो, 8 में 6 आंसर कितना है, 128। आपको पूछा है समपूरक गुण का मान पूछा है ना, वो ने का मान आपको पूछा है, कहां दिया है, वो ने का मान बताइए। इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और उसके बाद आंसर करो, समझ में है। हां बिल्कुल कर सकते हैं। 180 है तो कितना हो जाएगा, 110 है तो कितना हो जाएगा, 17 डिग्री। अब 180 डिग्री को माइनस करो, समझ आ जाएगा आपको थोड़ा सा। पहले इसको लिखो, इसको डायरेक्ट इसको माइनस करो, ये निकल जाएगा, इसमें अगर इसको माइनस करो ये निकल जाएगा। इतना क्या सोचना है, माइनस ऐसे कर रहा है ना, इसमें अगर
नहीं बनाना है इसको, आपको मोटे नहीं लगाना है, केवल माइनस ही करना है आपको। तो शुद्ध विधि आपको प्रैक्टिस करनी है फटाफट, समझ में आया? यही असली प्रगति होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? इन दोनों को जोड़ेंगे ये निकल जाएगा, इसमें जो घटाएगा ये निकल जाएगा, खत्म। ठीक, पूछा जाएगा समकोण। चलो इसमें क्वेश्चन देना है, कोण ए का बृहद कोण बताइए। इसी चीज को हमें कोण ए का क्या बताएंगे? बृहद कोण बताइए, बृहद कोण बताइए। ये विलय से कहने वाला, ये विलय से कहने का बताइए, बृहद कोण बताइए। हां चलिए बनाइए इसको। मैं लाइन फिर से, अगर पिक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये पहला लाइन है, ठीक है, यहाँ से ये लिखा गया है, ठीक है। ये कितना है? 2x है, ये है, ये वाला एंगल है 3x प्लस कितना है जी? 10 डिग्री है। अब पूछ रहा है क्या? देखिए लिखा हुआ है AB पैरेलल CD, ये A है, ये B है, ये क्या है? C है, ये D है, दोनों पैरेलल है, तब x का मान क्या होगा? 2019 का प्रश्न है ये। 34 है। कितना आएगा? 34। पक्का? बाकी लोग से जी कहाँ है हमारा घड़ी? घड़ी को तो भूल जा रहा है, यही तो मेन है। क्या? अभी तो बताया भाई, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं ट्रिक जो बताया हूँ उसमें क्या है, ठीक? इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको और इसको जोड़ोगे तो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको और इसको जोड़ोगे तो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। इसको और इसको जोड़ोगे तो भी कितना होगा? ये तो बराबर होंगे। इसको और इसको जोड़ोगे तो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ध्यान सुनो मेरी बात, 1 है ना, 1 और ये 7 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। 2 और ये 5 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 3 और 2 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री।
3 और 6 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री, 6 और 5 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री। ठीक है, 8 और 4 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री ही आएगा। बताया तो जी, ये क्या है, बाह्य एंगल का योग 180 डिग्री होता है, आंतरिक एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बताया हूं क्या, ये तो करना है, जोड़ दो भाई। 5 x बराबर कितना होगा 170, x बराबर कितना होगा 170 बटे 5, यही होगा ना। 2x प्लस 3x प्लस कितना जी 10 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। 5x बराबर कितना हो रहा है, 5x प्लस 10 बराबर कितना हो रहा है 180 डिग्री। 5x बराबर कितना हो रहा है 170 डिग्री, ये इधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या होगा 170 बटे 5। अगर ऐसे बना रहा है तो भगवान से है ना प्रार्थना कर लो कि भगवान ऐसी सद्बुद्धि हमें मत दे, क्योंकि हमसे ऐसा समय नहीं है हमारे पास। क्या करना है हमको, क्या करना है, इतना तो जोड़ना घटाना तो आता है। 3 2 5, 180 होता है, सबको जोड़ेंगे तो मान के चलो हमने जोड़ दिया, मानने में क्या जाता है, मानने में उस्ताद है हम लोग। 180 यहीं से डायरेक्ट माइनस करोगे, दिमाग में माइनस कर सकते हो ना, 170 आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 3 2 5, 170 को 5 से क्या देंगे भाग देंगे, x का मान निकल गया। नहीं कर सकते हो क्या इतना, अगर ये कर रहा मतलब आप अभी किसमें हो, किसमें हो जी, क्लास 10th में हो। ये है आपकी वास्तविकता। अभी आपको बहुत सारा पढ़ना है और कहाँ जाना है, कहाँ जाना है जी, कंपटीशन में आना है। ठीक है, बहुत सारा पढ़ना है और कहाँ आना है, कंपटीशन में आना है। सिंपल सी बात है, कंपटीशन का मतलब है क्या, अपने बाजू वाले को क्या छोड़ना, पीछे छोड़ना। अगर उसको पीछे नहीं छोड़ पा रहा है, इसका मतलब क्या है, समस्या है। समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलो जी, ये स्ट्रक्चर है ना, ये इसका मान फाई है और ये क्या है थीटा है। ठीक है, क्या निकालने बोल रहा है, थीटा का मान निकालने बोल रहा है, बताइए। अरे वो घड़ी कहाँ है हमारा, घड़ी और फाई बराबर कितना दिया है, 30। घड़ी को देखते रहो ना। आ गया सबका, क्या करना है, थीटा प्लस 5 थीटा बराबर कितना होगा 6 थीटा, और 6 थीटा बराबर कितना होता है 180, डिवाइड कर दो, थीटा बराबर कितना आ गया 6 3 का 18, कितना डिग्री 30 डिग्री। बन रहा है सभी से, क्यों भी बन रहा है, क्या समझ में नहीं आया इसमें, ये थीटा है, ये फाई है, फाई बराबर कितना दिया है 5 थीटा दिया, तो मान तो रखना है भाई। और मैंने बताया सीधे लाइन का मान कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ थीटा ये 5 थीटा 6 थीटा हो गया, 180 को डिवाइड कर देना है, आसान बात है। चलो ये आज का आखिरी सवाल है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बना लोगे तो मान जाऊंगा भाई। चलो आप अपनी कैपेसिटी के साथ ऐसे कितना मिनट कर देता हूँ, 1 मिनट, इतने नहीं बन पाएगा मतलब कुछ नहीं हो पाएगा।
ये 1 और ये 3 कौन से एंगल है? दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ दोनों भैया बराबर है, तो किसका मान पूछ रहा है? 2 का तो मान पूछ रहा है। 7 3 10 10 ये कितना आएगा? 80। ये भी कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। चारों का कोण कितना होगा मान? 180 360। 360 माइनस क्या करेंगे? 8 8 16 16 और 7 कितना हुआ? 230। कितना माइनस करेंगे? 230। कितना आया? 130 आया। कैसे जी? एबीसीडी लिखना जरूरी है क्या? 2021 मंडी निरीक्षक, श्रम निरीक्षक में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, मंडी निरीक्षक है और श्रम निरीक्षक दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के एग्जाम में है। 7 ये त्रिभुज है मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 7 3 10 दो कोण का योग 100 है। तीसरा कोण का मान कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। क्लियर? ये है गणित। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा और दिमाग को हमेशा खुला रखना है। ठीक है, क्लियर? ये चारों वाला 360 में बताया क्या? ये याद रख लो, 4 अगर भुजा है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज तो चारों कोणों का योग कितना होता है जी? अब ये ऐसे बने कैसे बनना है बने, हमको उससे कोई मतलब नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लास 6 का ये टॉपिक है। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, अब आएगा चतुर्भुज। 4 भुजा दिखा मतलब कितना डिग्री टोटल? 360 डिग्री। 3 भुजा दिखा मतलब कितना? 180 डिग्री। 5 भुजा दिख रहा तो सभी कोणों का योग क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, भुजा -2 × 180 ये होता है कोणों का, आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का क्या होता है? योग होता है। अगर देखो त्रिभुज हुआ, 3 भुजा हुआ, 3 में 2 माइनस करो कितना आएगा? 180 आ गया। चतुर्भुज हुआ है ना, चतुर्भुज हुआ, 4 में 2 माइनस करो कितना आया? 2। 18 दूने 36। 5 भुजा हुआ, 5 में 2 माइनस करो कितना आया? 3 आया, 540। 6 भुजा वाला का स्ट्रक्चर है, 6 भुजा मतलब ये, तो इनके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 5 भुजा है ना, ये 5 भुजा है। चलो ये 6 भुजा बन गया, इनके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 720 होगा। ये फार्मूला याद रखना, आंतरिक कोणों का योग बराबर भुजा की संख्या -2 × 180। ठीक है, कोई भी रहे, कोई भी कुछ भी स्ट्रक्चर रहे, बस भुजा वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, सर्कल वर्कल मत कर देना। ठीक है, उसमें भुजाएं होनी चाहिए और अगर भुजा है तो आप उसके आंतरिक कोणों का योग आसानी से इस फार्मूला से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज दूंगा, क्वेश्चन बना के देखना है। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, फिर कंटिन्यूअस क्लास करेंगे। ठीक है, आपको खत्म कर लेना, नहीं बनेगा कल चर्चा करेंगे इस पर।
किया मैं मेरे पास में 15-16 फोटो वो है स्टोरेज था नहीं कि यार मैसेज आपने प्रोग्राम की क्लास स्टार्ट करके